नमस्कार साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर राजग भैया को खुली चुनौती दे दी है। अखिलेश यादव ने राजग भैया पर बड़ा प्रहार किया है, जिसके तहत अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 के चुनाव में उनको कोई नहीं जिता सकता है। यानी राजग भैया को प्रतापगढ़ के कुंडा में अखिलेश यादव इस बार हरा देंगे। ये अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव को इतना गुस्से में इसलिए नजर आए हैं क्योंकि राजग भैया ने अखिलेश यादव के खास और प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष गुलशन यादव के खिलाफ FIR लिखाई थी। इसके बाद 4 मई को सरकार ने गुलशन यादव की 7 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की थी। इसको लेकर अखिलेश यादव काफी नाराज है और अखिलेश यादव ने आज 2 टूक में कहा कि राजग भैया के उन्हें चुनाव हारने से कोई नहीं बचा सकता है। यानी प्रतापगढ़ के कुंडा में जो राजग भैया ने लगातार वर्चस्व अपना बना रखा है, उसमें अब समाजवादी पार्टी सेन लगा देगी। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल प्रतापगढ़ में सपा नेता गुलशन यादव पर हो रही कार्यवाही को लेकर अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह हम सब जानते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों हो रही है। आर्थिक रूप से जितना भी तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। टाइमलाइन देखिए, मुकदमे कब दर्ज हुए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने बताया कि पुलिस कप्तान जो थे उनसे बात की तो लगा कि उन पर कोई दबाव है। FIR कौन लोग करवा रहे हैं? वो घबराए हुए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। वो लोग चुनाव हारेंगे, उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता है। यानी एक तरफ से अखिलेश यादव खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं राजग भैया को कि उन्हें कोई भी चुनाव नहीं जिता सकता है और वो चुनाव हारेंगे, ये निश्चित है। तो वहीं अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि मैं आपको वो बातें याद दिला दूं जिन्हें याद नहीं दिलाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। अखिलेश यादव का इशारा राजग भैया पर लगे पोटा कानून की ओर था। आखिरकार राजग भैया पर पोटा किसने लगाया था, क्यों लगाया था, उसमें क्या कुछ घटना हुई थी, सारा कुछ बता देते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 25 अप्रैल को भी अखिलेश यादव ने राजग भैया को तेज तंज कसा था। दरअसल राजग भैया ने कश्मीर में टूरिज्म को बाइकआउट करने की बात कही थी। तो इसको लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है। बता दें कि राजग भैया अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं। वो मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन अखिलेश यादव से राजग भैया की ज्यादा पटरी नहीं खाती थी। अब आपको बता दें कि आखिरकार राजग भैया पर पोटा कैसे लगा था। साल 2002 में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन की सरकार थी। राजग भैया पर आरोप लगा कि वो भाजपा बसपा वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार गिराना चाहते हैं। तो 2 नवंबर 2002 को मायावती सरकार ने राजग भैया को पोटा के तहत गिरफ्तार करवाया। राजग भैया को करीब 11 महीने तक जेल में रहे और इसी दौरान उनको भदरी रियासत की हवेली में पुलिस ने छापेमारी की और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही भी की। तो 2003 में जब मायावती सरकार ने प्रतापगढ़ में राजग भैया की भदरी रियासत के पास बेती तालाब को सरकार के कब्जे में ले लिया, इसे भीमराव अंबेडकर पश्चिमी बिहार घोषित कर दिया। बाद में प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही राजग भैया की रिहाई का आदेश जारी कर दिए। साथ ही बसपा सरकार द्वारा लगाया गया पोटा भी हटा दिया। लेकिन अब उसी के पछतावे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उस दिन वो फैसला न लिया जाता तो आज उनके कार्यकर्ताओं पर इस तरह से कार्यवाही न हो रही होती। तो वहीं गुलशन यादव पर हो रही इस कार्यवाही का एक दूसरा पहलू ये भी है कि लगातार जो राजग भैया कुंडा में अपनी वर्चस्व कायम किए हुए हैं, उनके वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अगर कोई तैयार हुआ है तो वो गुलशन यादव हैं। जो राजग भैया लगातार कुंडा में अपना दबदबा कायम किए हुए थे, उनके दबदबे को चुनौती देने के लिए गुलशन यादव खड़े हुए और लगातार राजग भैया का वर्चस्व कम होने लगा। जो जीत कभी 1 लाख 1.5 लाख वोटों से होती थी, उसको 30,000 की लीड पर ला के रख दिए। यानी संभवतः ये हो गया कि अगर 1-2 चुनाव और आगे हुए, उसमें जीतने वाला प्रत्याशी बदल भी सकता है। राजग भैया को कहीं न कहीं हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं वो डर भी राजग भैया के समर्थकों में बना हुआ है कि अगर राजग भैया के सामने कोई व्यक्ति मजबूती से खड़ा हो रहा है तो कहीं न कहीं वो ऐसी चुनौती देगा कि जो विरासत चली आ रही है उसकी भी साख में दांव लग जाएगा। तो कहीं न कहीं एक कारण ये भी नजर आता है। इसी वजह से गुलशन यादव को कमजोर करने की ढेर सारी कोशिश की जा रही है। सबके अलग अलग आरोप हैं। आपको क्या लगता है जो गुलशन यादव पर यह कार्यवाही हो रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुंडा में राजग भैया को समाजवादी पार्टी हरा सकती है? नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।